वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम हुडी के आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे जो कि उबर ने बनाया बेसिकली। ठीक है, सो हम हुडी का आर्किटेक्चर कहाँ यूज करते हैं? हम डेटा वेयरहाउस सॉल्यूशन या डेटा लेक सॉल्यूशन के लिए हुडी का आर्किटेक्चर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमको काफी इफिशिएंट मैकेनिज्म्स देता है एक बड़े डेटा के साथ में डील करने के लिए। तो बेसिकली किसी भी डेटा वेयरहाउस सॉल्यूशंस में अगर जनरली आप देखते हैं तो सबसे पहले आपके पास में सोर्स डीबी होती है। ठीक है, सोर्स डीबी होता है और उसके बाद में आपके पास सिंक डीबी होता है। अभी डीबी आप बोल के चलो यार, तो सोर्स और सिंक दो होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। इसके बीच में जो प्रोसेसिंग होती है ना यार, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसका रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे माइस्क्यूएल है, अब माइस्क्यूएल का डेटा अगर मान लीजिए आपको डेस्टिनेशन में लेके जाना, डेस्टिनेशन में इलास्टिकसेर्च हो सकता है, क्लिक हाउस हो सकता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज हो सकता है, वो डेटा वहां तक लेके कैसे जाओगे रियल टाइम में? तो उसके लिए आपको कुछ कुछ प्रोसेसर चाहिए होते हैं। तो बेसिकली जनरली आप सीडीसी के बारे में हमने कवर करा था, चेंज डेटा कैप्चर। तो माइस्क्यूएल के बिल्ड फाइल को रीड करके हम पता करते हैं कि कौन सा डेटा चेंज हुआ है। ठीक है, और जब डेटा आपके पास में आया तो डेटा को आपको कुछ प्रोसेसिंग से गुजारना पड़ता है। या तो आप बैच में प्रोसेस करेंगे या वन बाय वन आप ऑपरेशन करेंगे। अगर आपको वन बाय वन ऑपरेशन करना है तो आप सीडीसी से डायरेक्टली सिंक में डाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर मान लीजिए आपको बैच प्रोसेसिंग करनी है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो फिर आपको प्रोसेसिंग लेयर के थ्रू जाना पड़ेगा और उसके बाद आप फिर सिंक में डेटा डालोगे। ठीक है, तो डेटा वेयरहाउस सॉल्यूशंस में जनरली होता क्या है, आप जो डेटा सोर्स से सिंक तक लेके जाते हैं। ठीक है, सिंक अभी के लिए मैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज S3 का यूज करूंगा या मिनायो का यूज करूंगा। मिनायो भी एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है। ठीक है, सोर्स में मान के चलते हैं आपके पास में माइस्क्यूएल है अभी के लिए। तो बेसिकली इसके ऊपर अगर मैं जब सीडीसी लगाऊंगा तो आपके पास डेटा तो आ गया। अब डेटा आने के बाद इसकी प्रोसेसिंग मुझे करनी है, क्योंकि मुझे S3 में जो डेटा भेजना है ना, वो पार के फाइल में या एवरो फाइल में भेजना है। अब क्यों मैंने ऐसा बोला? मैंने बोला कि बिग डेटा आर्किटेक्चर में दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि आप किस तरीके से फाइल को डेटा को स्टोर करते हैं और फाइल एक्सटेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पार के एवरो फाइल के लिए। तो बेसिकली पार के फाइल एनालिटिकल प्रोसेस के लिए, एवरो फाइल आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए। तो ये फाइल एक्सटेंशंस होते हैं जो कि एक हैवी डेटा को आप इजिली इन फाइल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, कंप्रेस फॉर्मेट में। और आपके पास एक क्वेरी इंजन होगा, वो प्रेस्टो हो सकता है, बिग क्वेरी हो सकता है, वो इनको एफिशिएंटली रीड करता है और आपको मिनिमम टाइम में रिजल्ट देता है। ये एक एफिशिएंट आर्किटेक्चर है डेटा वेयरहाउस सॉल्यूशन का। तो इस फाइल में स्टोर करने के लिए और इनका बैचिंग बनाने के लिए डेटा की, तो आपको बीच में कुछ लॉजिक चाहिए होगा। ठीक है, ये जो लॉजिक है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के लिए हुडी आर्किटेक्चर बनाया गया। अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। तो बेसिकली आपको बेसिक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इसका डिटेल आर्किटेक्चर कैसे काम करता होगा हुडी का। ठीक है, आपके पास में सीडीसी है, तो बेसिकली इसका खुद का सीडीसी होता है, उसको बोलते हैं डेल्टा स्ट्रीमर बोलते हैं उसको। ठीक है, डेल्टा स्ट्रीमर की वजह से हुडी का आर्किटेक्चर जो है वो रियल टाइम डेटा के लिए बेस्ट फिट है ना, रियल टाइम डेटा के लिए बेस्ट फिट होता है। ठीक है, उसके बाद में हुडी का जो आर्किटेक्चर है वो दो चीजों का सपोर्ट करता है, कॉपी ऑन राइट और मर्ज ऑन रीड। ये दो मैकेनिज्म होती है। ठीक है, अब इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आपने कॉपी ऑन राइट करा है तो आपका राइट स्लो हो जाएगा, है ना, और आपने मर्ज ऑन रीड करा है तो आपका रीड स्लो हो जाएगा। ठीक है, दोनों मैकेनिज्म्स होती है। तो बेसिकली होता क्या है, इन दोनों का मतलब भी हम समझेंगे। कॉपी ऑन राइट मतलब आप उसका प्रोसेसिंग करके फिर डेटा डाल रहे हैं, और फॉर एग्जांपल आपको डुप्लीकेट डेटा रिड्यूस करना था, तो आपने डेटा फाइनली ऑब्जेक्ट स्टोरेज में राइट करने से पहले आपने उसकी डुप्लीकेसी को रिमूव करा, उसके बाद आपने डेटा पुश करा, उसको बोलते हैं कॉपी ऑन राइट, सिंपल भाषा में समझो। और आपने ऑन द फ्लाई अगर डुप्लीकेसी रिमूव कर रही है या फिर आपने अपडेटेड डेटा अपेंड करा, उसको बोलते हैं मर्ज ऑन रीड, है ना। जब आप क्वेरी करने जाएंगे उसको डेल्टा फाइल मिलेगी। डेल्टा फाइल क्या होती है अभी समझाऊंगा। तो जब अपडेटेड डेटा आपने फाइनल रिजल्ट में अटैच करना है तब आपको बोलते हैं मर्ज ऑन रीड। इसमें आप राइट एफिशिएंट होता है ये, और रीड स्लो होता है। इसमें ऊपर वाले में इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, और तो बेसिकली पूरे हुडी आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, मेटा डेटा। उसके बाद आपके पास में क्या होता है, कमिट लॉग। ठीक है, उसके बाद में आपके पास क्या होता है, डेल्टा फाइल। ओके, उसके बाद में आपके पास में क्या होता है, वर्जनिंग। इन सबके अलग अलग मीनिंग है, वर्जनिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में जब कोई भी डेटा आता है तो सबसे पहले उस वाले डेटा को डेटा फ्रेम में राइट किया जाता है। ठीक है, जब आप डेटा फ्रेम में राइट करते हो, ठीक है, अब मेटा डेटा क्या बताता है, बेसिकली मेटा डेटा बताता है डेटा का स्कीमा वगैरह
सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं इसको मेटा डेटा बोल रहा हूँ। तो स्कीमा रजिस्ट्री, ठीक है, कि इसका कॉलम का डेटा टाइप क्या था, नंबर ऑफ कॉलम कितने, तो उसके बेसिस पे फाइनली आप एक डेटा फ्रेम बनाते हो, ठीक है। उस वाले डेटा फ्रेम का पार्के फॉर्मेट में, अभी मैं पार्के का एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, है ना, पार्के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको S3 में डाल देंगे। तो बेसिकली आपके पास में डेटा का जो नेचर मिलता है आपको सीडीसी से, वो या तो क्रिएट हुआ होगा, या अपडेट हुआ होगा, या डिलीट हुआ होगा। तो बेसिकली किसी भी डेटा वेयरहाउस के आर्किटेक्चर में जब आपके पास अपसेट ऑपरेशंस होते हैं ना, उसी डेटा को हैंडल करना सबसे डिफिकल्ट होता है। उसके लिए हुडी और आइसबर्ग और सेमजा टाइप के आर्किटेक्चर्स को बनाया गया अपसेट डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो मेटा डेटा से अपन ने सबसे पहले क्या बोला कि आपका डेटा का ये जो टेबल है, इसका इसका क्या बोलते हैं, स्कीमा रजिस्ट्री कैसा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का डेटा टाइप क्या है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। उसको भी मैं मेटा डेटा बोलता हूं। उसके बाद मैंने बोला कमिट लॉग, तो बेसिकली कितना डेटा अभी तक मैं प्रोसेस कर चुका हूं, ठीक है, उसको कमिट लॉग समझो। तो कमिट लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास में आता है टाइम स्टैंप, ठीक है, टाइम स्टैंप में कि यहां तक का डेटा मैं प्रोसेस कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद आती है डेल्टा फाइल। डेल्टा फाइल क्या होती है, जब आपने किसी भी डेटा को पुश करा S3 के अंदर और उसके 10 मिनट बाद में उसमें जो अपडेट्स आई, उस अपडेट से जो आपने एक फाइल बनाई होगी डेल्टा, एक फाइल बनी होगी पार्के, उसको बोलते हैं डेल्टा फाइल, इसको बोलते हैं अपडेटेड डेटा, अपडेटेड डेटा। तो बेसिकली इस डेल्टा फाइल को या तो आप मेन फाइल में ऑन द फ्लाई मर्ज कर दो, उसको बोलते हैं कॉपी ऑन राइट, और या फिर आप रीड करने जा रहे हैं तब आप उसका डेल्टा फाइल को मर्ज करोगे, तब उसको बोलता हूं मैं मर्ज ऑन रीड। ये हुडी का आर्किटेक्चर बता रहा हूं, पूरा ऐसे ही काम करता है। उसके बाद वर्जनिंग, तो बेसिकली हुडी क्या वर्जनिंग भी मेंटेन करता है कि अगर आपको प्रीवियस वर्जन पर रोल बैक करना है, कुछ इश्यू आ गया आपको डेल्टा फाइल अपडेट करने में, तो आप इजीली वर्जन पे प्रीवियस भी रोल आउट कर सकते हो। तो वर्जनिंग भी मेंटेन करता है। तो वर्जनिंग मेंटेन कैसा होता है, कमिट लॉग के बेसिस पे सब चीज पता होती है, कौन सा वर्जन का करंट टाइम स्टैम्प क्या है, उसके बेसिस पे सारी चीजों को कंट्रोल करता है कमिट लॉग, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से ओवरव्यू है आपके हुडी का। अब थोड़ा सा और जाते हैं इसके अंदर। तो जब आप किसी भी डेटा को जब राइट करते हो ना, जब डेटा आपके पास में राइट होने आता है, तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले एक डेल्टा फाइल में लिखा जाता है इस वाले डेटा को। आप ऐसे मानो डेल्टा फाइल है आपके पास में, ठीक है, ये डीएफ है, और जैसे सर्टेन टाइम हो गया, अब इसका डिसीजन कैसे होता है, या तो टाइम के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, या साइज के बेसिस पे, या फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के बेसिस पे आप डिसीजन ले लोगे, और फाइनली इस डेल्टा फाइल को फ्रीज करके आप S3 में मूव कर दोगे, ठीक है। अब यहां पे होता क्या है, जब आप डेटा को इस तरह से मूव करते हैं तो इंक्रीमेंटल डेटा तो हैंडल करना आसान होता है, बट अपडेट प्रीवियस फाइल पे भी हो सकता है। उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए अभी आपने क्या करा, उस वाले डेटा को डेल्टा फाइल में रखा, ठीक है, एक अलग से फाइल बनाई। तो मैंने क्या बोला, क्रिएट की डेल्टा फाइल अलग बना दी, और अपडेट की अलग बना दी डेल्टा फाइल, और डिलीट की अलग बना दी, सिंपलिसिटी समझाने के लिए, ठीक है। अब मुझे फाइनली इनको ओरिजिनल प्रीवियस फाइल में मर्ज करना है, जो पुरानी फाइल है, अपडेट तो पुराने डेटा पे हुआ होगा, कैसे करूंगा, ये सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है। तो क्या करता है, पुरानी फाइल को लोड करता है वो मेमोरी में। वो लोड कैसे करता है, पता कैसे करता है रिकॉर्ड कौन सी फाइल में था, उसके लिए काम आते हैं इंडेक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली ब्लूम फिल्टर, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। ब्लूम फिल्टर के थ्रू वो फाइंड आउट करता है कि इस वाली रिकॉर्ड आईडी का, तो हर एक रिकॉर्ड का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, उसको प्राइमरी की बोलते हैं। वो किस फाइल के अंदर है उसकी मैपिंग रखी जाती है, ठीक है। उसकी मैपिंग रख के हम बोलते हैं कि भाई ये डेटा यहाँ पे होगा। तो मेटा डेटा जो आपके पास में होता है, वो उसके अंदर आप इंडेक्सिंग का इंफॉर्मेशन भी रखते हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस फाइल आईडी के, तो उसको बोलते हैं लोकल इंडेक्स। लोकल इंडेक्स आपका उस वाले फाइल के अंदर बताता है। ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल आपका ओवरऑल टेबल के अंदर बताता है उस पूरी टेबल में डुप्लीकेट एलिमेंट है कि नहीं है ना, ये इंडेक्सिंग होती है। और कभी कभार आपको जब एक्स्ट्रा डेटा भी जब स्टोर करना होता है, तो आप एच बेस का भी यूज कर सकते हैं इंडेक्स को स्टोर करने के लिए की वैल्यू फॉर्मेट में, ठीक है। इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग मैकेनिज्म काम करती है, ब्लूम फिल्टर का यूज करता है ये, ठीक है। तो फाइल आईडी की बेसिस, रो आईडी की बेसिस पे मैं फाइल का इंफॉर्मेशन निकालूंगा, उस फाइल को लोड करूंगा। लोड करने के बाद में उसको अगर फाइल की साइज बड़ी है तो वो वाला जो रिकॉर्ड है, अब मुझे रेंज पता है क्योंकि मुझे उसके मेटा डेटा से फाइल के सब, क्योंकि मुझे मेटा डेटा जो है उससे सबसे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद में उसको मैं छोटे छोटे चंक में ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक करने के बाद जो डेटा जहां फिट होना था उसकी मैं वहां पे प्रोसेसिंग करके डेटा को फिट कर दूंगा, ठीक है। तो आपके पास में एक बड़ी फाइल आई डीएफ की, है ना, ये पुरानी फाइल थी। नई फाइल आई आपके पास में डेल्टा की, ठीक है। तो आपने इस वाली फाइल को पहले इन मेमोरी में लोड करा, बिना मेमोरी में लोड करे तो आप प्रोसेसिंग कर नहीं सकते हो, है ना।
उसके बाद आपने इस वाली फाइल को चंक में ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में ये रिकॉर्ड कहां पे फिट होता है उसके बेसिस पे आपने डायरेक्टली रिकॉर्ड को रिप्लेस करा, फाइनली पूरे चंक्स को मर्ज करा और एक फाइनल एक इम्यूटेबल आपने फॉर्मेट बनाया और उसको वापस पुश कर दिया। इस तरीके से डेटा को राइट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब इसको मैं वापस बताऊंगा एक बार, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो इसको वापस बताऊंगा मैं। तो अभी अपन ने समझा कि जब राइट होता है तो डेल्टा फाइल लिखते हैं और COW और MOR का फॉलो करते हैं। इंडेक्स है जिसके पास ब्लूम फिल्टर का यूज करते हैं, लोकल इंडेक्स होता है, ग्लोबल होता है, राइट स्पेस के बेसिस पे एक इंडेक्स होता है जहां पे आप ग्लोबली सारा डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास में क्या बोलते हैं मेटा डेटा होता है, आपके पास में कमिट फाइल होती है आपके पास में, जिसमें आप सारे इन्फॉर्मेशन रखते हो। कमिट फाइल ये बताता है कि रिसेंट में कौन सी फाइल अभी मैंने रिसेंटली राइट करी है, प्रोसेस करी है, टाइम स्टैम्प के बेसिस पे, और सारी इन्फॉर्मेशन रखता है उस फाइल की, ठीक है। अब जनरली आप जब कोई भी डेटा जब S3 में जब स्टोर करते हो ना, या मिनायो में स्टोर करते हो, तो बेसिकली आप कैसे स्टोर करते हो, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, इस फॉर्मेट तक आप जा सकते हो। तो बेसिकली ये क्यों काम आता है, ये आता है पार्टीशन के काम। जब आप क्वेरी करने जाते हो तो आप बोलोगे सिर्फ मुझे इस मंथ का डेटा चाहिए, तो सिर्फ आपको उसी मंथ की फाइल लेके आएगा वो, ठीक है, उसी मंथ की सारी फाइल लेके आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो हुडी इसका भी सपोर्ट, जब हुडी किसी भी फाइल को सेव करता है तो जनरली इस वाले पाथ पे सेव करता है। तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपको पार्टीशन किस बेसिस पे चाहिए, ईयर बेसिस पे, मंथ बेसिस पे, डे बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे अगर आपको पार्टीशन चाहिए तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हुडी में आपने इंडेक्सिंग जान लिया, आपने COW MOR जान लिया, अपसेट ऑपरेशन कैसे हैंडल होता है, डेल्टा फाइल में राइट करते हैं वो जान लिया। अब थोड़ा सा मर्जिंग वाले प्रोसेस समझते हैं कि यार जो डेल्टा फाइल आपके पास में जो बनती है ना, ये एक्चुअल फाइल में कैसे राइट होती है, ठीक है। तो मान के चलो डेल्टा फाइल में 10 रिकॉर्ड थे, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा तो कंसेप्ट क्लियर होंगे, और इसमें 100 रिकॉर्ड थे, ठीक है, 1 से लेके 100 और ये 1 से लेके 10 मान के चलते हैं। तो अगर मैंने देखा फॉर एग्जांपल इस वाली के अंदर कुछ ऐसे मान के चलो 1, 11, 21, 31 इस तरह से रिकॉर्ड थे। अब हर एक रिकॉर्ड 1 से 10 की रेंज को बिलोंग करता है। अगर आप देखेंगे 100 में, तो 100 रिकॉर्ड है 1 से 100, तो आप 10-10 का बैच बना लेंगे, ठीक है। तो 10-10 के आपने 10 बैच बना लिए, 10-10 के कितने बैच बनेंगे, 10 बैच बनेंगे। ये 10 बैच बनने के बाद में आपने हर एक रिकॉर्ड को जाके इसके अंदर अपडेट कर दिया, ठीक है। बेसिकली डेटा रिप्लेस ही होता है डेटा फ्रेम में, ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद में आपने मेमोरी में लोड कर रहे हो अभी आप डेटा को, क्योंकि ब्रेक करने के लिए डेटा मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। और उसके बाद आपने फाइनली ये अपडेटेड हो गया, अब आपके पास में बैच, ऐसे सारे बैच अपडेट हो जाएंगे और फाइनली आपने उनको मर्ज कर दिया। इसके लिए बिग डेटा का आर्किटेक्चर यूज होता है, इसमें सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है, क्योंकि ये हैवी कंप्यूटेशन वाला पार्ट है। तो बेसिकली बिग डेटा का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, अगर मैं नोट्स की बात करूं तो मास्टर, वर्कर और टास्क, ठीक है। तो ये वाला जो काम हो रहा है ना, कि ये डेटा अपडेट करने वाला टास्क में हो रहा है, और जो मर्जर वाला हो रहा है ना वर्कर में हो रहा है, और फाइनली जो रिक्वेस्ट आ रही है ना वो मास्टर से आ रही है, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो डेटा है, डेल्टा फाइल जो है मास्टर फाइल में अपडेट होती है, उसके बाद फिर आपको अपडेटेड डेटा दिखता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा हुडी का आर्किटेक्चर काम करता है। इसी तरह की इन डेप्थ नॉलेज और चीजों को और आर्किटेक्चर को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वाले सेशन के बाद में काफी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको मजा आया होगा इस वाले सेशन में। इसी तरह की चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।